खर्रा जी के पास में चौथी दफा आया हूँ एक जहीन लगवाने के लिए, और इनको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। ऐसे हमारी सरकार में मंत्री बैठे हैं, सो रहे हैं। मंत्री जी सो रहे हैं, उन्हें किसी काम से मतलब नहीं है, बूढ़े हो गए हैं, इनका दिमाग खिसक गया है। ये शब्द है बीजेपी के एक विधायक के, वो भी अपनी सरकार के ही एक मंत्री के लिए। आखिर क्यों है इतनी नाराजगी, आखिर इतना हंगामा क्यों बरपा है? दौसा जिले के लालसोट से बीजेपी के विधायक रामविलास मीणा खुलकर कह रहे हैं कि नगरीय विकास राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा किसी काम के नहीं हैं। झाबर सिंह खर्रा को किसी काम से मतलब नहीं है। विधायक जी कहते हैं कि मंत्री जी का दफ्तर खाली पड़ा रहता है, सन्नाटा रहता है, काम तो छोड़िए, कोई बात करने तक को तैयार नहीं होता। आए थे मंत्रीगण, गया कोई टाइम बात हुई, बताओ थोड़ी। हमारे ऑफिस खाली पड़े हैं, मंत्रियों से मिलते हैं, इनमें किसी की पोस्टिंग कर दो, चाहिए नहीं है, ये नहीं है, कर्मचारी नहीं है। आज खर्रा जी के पास में चौथी दफा आया हूँ एक जहीन लगवाने के लिए, और इनको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। ऐसे हमारी सरकार में मंत्री बैठे हैं, सो रहे हैं। जयन कौन से डिपार्टमेंट का? अब जरा सोचिए, जब बीजेपी का एक विधायक ही अपने मंत्री पर काम न करने जैसा गंभीर आरोप लगा रहा हो, तो बाकी जनता का तो भगवान ही मालिक है। जब विधायक जी की ही कोई नहीं सुन रहा, तो पब्लिक की फरियाद भला कौन सुनेगा? राजस्थान में हर किसी को तबादलों का इंतजार है। IAS, IPS, RAS, RPS ही नहीं, अन्य विभागों में भी विधायकों को तबादलों का इंतजार है। विधायक अपने इलाके में खाली पड़े अधिकारियों के पदों को भरने के लिए सचिवालय में मंत्रियों के चक्कर लगा रहे हैं और नाराजगी भी जता रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि नगरीय विकास राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा के साथ इसी मुद्दे पर बीजेपी विधायक रामविलास मीणा की जोरदार बहस हो गई। अंदर जो हुआ सो हुआ। रामविलास मीणा ने बाहर आकर भी झाबर सिंह खर्रा को खूब खरी खोटी सुनाई। आज खर्रा जी के पास में चौथी दफा आया हूँ एक जहीन लगवाने के लिए, और इनको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। ऐसे हमारी सरकार में मंत्री बैठे हैं, सो रहे हैं। अब जरा सोचिए, पहले किरोड़ी लाल मीणा नाराज हुए। बाबा का भी कुछ इसी तरह का आरोप था कि जब उनकी सरकार में उनकी ही सुनवाई नहीं हो रही तो फिर मंत्री पद लेकर क्या करेंगे। अब उसी रास्ते पर एक और मीणा विधायक निकल पड़े हैं, यानी 6 सीटों पर उपचुनाव जीतने का जो सपना बीजेपी संजोए बैठी है, उसमें एक बड़ा डेंट अभी से लगता दिखाई देने लगा है। पक्ष भी इसी ताक में बैठा है कि सरकार को आपसी कलह के मुद्दे पर ही उपचुनाव में घेरा जाए, ताकि उपचुनाव में कांग्रेस छक्का मार सके। अब सरकार को चाहिए कि जल्द ही मिल बैठकर इन मसलों को हल कर लें, नहीं तो कहीं ऐसा न हो कि संभलते संभलते बहुत देर हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।